प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। बीज रूपी वचन, कैसे वचन जो है हमारे जीवन में कार्य करता है जब बीज के रूप में बोया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि जो बीज है, वचन का बीज है, किस तरीके से बोया जाता है और कहाँ-कहाँ जब ये बीज बोया जाता है और किस तरीके से कार्य करता है हमारे जीवन में या फिर कार्य नहीं करता है, तो वो क्यों, क्या रीज़न है उसके पीछे, ये हम जानेंगे। तो हम चैप्टर पढ़ेंगे, मरकुस का चैप्टर 4 है, वचन 3 से 9 को हम रीड करेंगे। 3 से 9 को जब हम रीड करते हैं, यहाँ लिखा है, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने में बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लगाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने उनसे, पास सुनने के लिए कान हो, कहा वह सुन ले। देखिए, जिसके पास कान है, कौन से कान है? आत्मिक कान, वो सुने इस बीज का क्या महत्व है। देखिए, जब हम कोई भी फ्रूट का, वेजिटेबल का, फ्लावर्स का या किसी भी अन्य चीज़ का बीज बोते हैं, तो उनमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ को हम देखते हैं। कुछ बीज बहुत अच्छे होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, अच्छे होते हैं और अच्छा फल लेकर आते हैं। कुछ बीज जो होते हैं अच्छे नहीं होते हैं, तो अच्छा फल लेकर नहीं आते हैं। और कई बार बीज अच्छे होने के बाद भी कई बार उन्हें ठीक से मिट्टी, खाद या फिर उनकी केयर अच्छे से नहीं हो पाती है, नहीं मिल पाता उन्हें वो सब जो उनके केयर के लिए चाहिए होता है, तब भी जो है फल लेकर नहीं आ पाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छी खाद वगैरह सब कुछ मिलने के बाद जो है वो बीज अच्छा पौधा बनता है, पौधे आने पे बहुत अच्छा फल लेकर आता है और काफ़ी सारे लोगों को वो जो है अपने फलों से, अपनी छाया से, हर एक चीज़ से वो ब्लेस करता है, लोगों को देता है, उनके जीवन में कार्य करता है। तो बहुत उपयोगी होता है वो पेड़, है ना? जो बीज अच्छा बोया जाता है और उसमें काफ़ी अच्छी मेहनत की जाती है और उसमें पेशेंस लेवल होता है, टाइम पीरियड भी होता है, सब कुछ होता है। तो एक दिन वो बहुत अच्छा फल लेकर आता है, बहुत छाया भी लाता है, सब कुछ उसमें दिखाई देता है। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में किस प्रकार के बीज हैं और वो कैसे कार्य करते हैं लोगों के जीवन में, कैसे होता है। जैसे कि हमने 4 तरीके के बीज के बारे में यहाँ पे पढ़ा है। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, है ना? यहाँ पे क्या है, शिष्य जो है यीशु मसीह से इसका दृष्टांत का अर्थ पूछ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु जो है अपने चेलों से हर एक बात को शेयर करते थे और कई सारी वो चीज़ें दृष्टांत में, मुहावरे में, कहानी के रूप में उनको बताते थे। तो यहाँ पे चेलों ने पूछा, इन बीज के बारे में आप हमें क्या बताना चाहते हो? तो प्रभु यीशु ने बोला कि तुमने समझने, जिसके कान हो वो सुन ले, समझ ले इस चीज़ों को कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, क्या तुम्हें यह दृष्टांत समझते हो? तो फिर उन सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? तो उन्होंने बोला, जब तुम्हें ये बीज वाली बात नहीं समझ में आई, बाकी इतनी सारी बातें जो दृष्टांत मैंने तुम्हें समझाए हैं, आने वाले समय में समझाऊंगा, तो कैसे समझोगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तुम इस बात को समझो। अगर नहीं समझोगे तो आने वाली और सारी बहुत सारी बातें हैं, वो कैसे समझोगे आप लोग? तो यहाँ पे बताते हैं, जो मार्ग के किनारे के हैं वहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें
बोया गया उठा ले जाता है। अब कई लोगों को हम मिलते हैं गलियों में, रिक्शे वाले को, ऑटो में, टैक्सी में हम जाते हैं, तो वहाँ पे हम जो है वचन रूपी बीज को बोते हैं लोगों के जीवन में। लेकिन क्या होता है कि वो सुन के इतना उस पे ध्यान नहीं देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं, तो वो फल नहीं लेकर आते, पौधा नहीं बन पाते हैं। वहीं से ही उनके दिमाग से जो है वो सारे वचन चुरा लिए जाते हैं शैतान के द्वारा। तो ये एक बीज इस तरीके का है कि वचन का बीज बोया तो गया, लेकिन कई लोगों ने उसको ध्यान में नहीं दिया और वो शैतान के द्वारा उनके जीवन से चुरा लिया गया। क्योंकि शैतान क्या करने आता है, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। तो वो उनमें पनपा नहीं तो फ्रूट भी नहीं लाएगा, बड़ा भी नहीं होगा, पौधा भी नहीं बनेगा, पेड़ भी नहीं बनेगा, छाया भी नहीं लाएगा, कोई फ्रूट भी नहीं लेकर आ पाएगा, वो वहीं पर ही नष्ट हो जाएगा। और दूसरे तरीके का वैसे ही हैं जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं। ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं, और इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। अब कईयों के पास वचन पहुंचा, मेरिकल हुए उनकी लाइफ में, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, वचन सुन के आनंद भी हुआ कि सही बात है, मज़ा किया, उन्होंने इंजॉय किया उस वचन को, समझा। लेकिन उसके बाद कुछ भी उनके वचन के कारण बहुत सारे सताव आते हैं, बहुत सारी परेशानी आती है। जहाँ परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, वहाँ पे शैतान भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। परिस्थितियाँ जो हैं हमारे पक्ष में नहीं होती है, जिसकी वजह से हम जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, और हमें लगता है कहीं हम ज़्यादा सत्ते पे चल रहे हैं, कहीं इसी के कारण तो हमारे जीवन में कष्ट इतने नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ से हम डगमगाने लगते हैं और उस सच्चाई की ओर बढ़ने नहीं पाते, और वहीं से ही जो है डगमगाने के कारण वो बीज जो है वही मर जाता है, एक पौधा नहीं बन पाता है और एक फल भी नहीं ला पाता है, ना ही वो फल ला पा रहा है, ना ही वो छाया दे पा रहा है। इस तरीके से क्या हुआ, ये पथरीली भूमि पर गिरे हुए इन्होंने आनंद तो किया, इन्होंने बीज तो बोया, बीज तो गया, लेकिन कुछ भी सताव आने पे, परीक्षा आने पे, बीमारी आने पे, चिंताएं आने पे नष्ट हो गया। उन्होंने भरोसा नहीं रखा परमेश्वर पर, वचन को तुरंत भूल गए, शैतान चुरा गया और उस चिंता में डूब के बैकस्लाइड हो जाते हैं। वचन परमेश्वर पे ध्यान नहीं देते और वचन को अपने जीवन में कार्य नहीं करने देते, उनमें पेशेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं होता है और वो सब कुछ वहीं पर ही नष्ट हो जाता है। परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाता है। और जो झाड़ियों में बोए गए वे ये हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तु का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। तीसरे टाइप का वचन क्या है, बीज क्या है, कि बहुत से लोगों के पास वचन पहुंचा, लेकिन संसार की बातों में फंस के, चिंताओं में, धन में, लालच में और अभिलाषाओं में फंस के वो परमेश्वर के सत्य पे चलने में की बजाय अंधकार में चलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये संसार की बातें अच्छी हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चल पाएंगे, हमें सत्य पे नहीं चलना है, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी परेशानियां आ रही हैं, हम उस सत्य पे खड़े हो रह नहीं सकते, परमेश्वर के द्वारा हम नहीं चल सकते हैं। तो इस तरीके के पेड़ बीज भी जो है कहीं पर भी कार्य नहीं करता है, ठीक है। और जब चौथे तरीके का जो बीज है वो अच्छी भूमि पे बोए गए और वे जो हैं वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 40 गुना, तो कोई 100 गुना।
और जो अच्छी भूमि पे गिरे हैं, उन्होंने हर एक चीज़ को, वचन को ग्रहण किया है, आनंद किया है, वचन को क्लेम किया है, हर एक परिस्थिति का सामना किया है। बहुत टाइम लगा है, हो सकता है किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, 20 साल, 25 साल, क्योंकि जहाँ पर अच्छी भूमि पे वचन गया है वो टाइम ज़रूर रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जैसे कि 2 पॉट हैं, 2 गमले हैं, एक गमले में थोड़ी मिट्टी डाली गई है और एक गमले में ज़्यादा मिट्टी डाली गई है। एक में 2 इंच जितनी मिट्टी डाली गई है और एक गमले में 8 इंच जितनी मिट्टी डाली गई है, और दोनों में जो है बीज बोया गया है बराबर का। किसी भी चीज़ का बीज बोया गया है, मान लीजिए टमाटर का बीज बोया गया है, तो जिसमें थोड़ी मिट्टी थी, 2 इंच जितनी थी, उसमें कुछ दिनों में 1 वीक के बाद ही जो है उसमें एक अंकुरन निकल आया, ठीक है। लेकिन जिसमें 8 इंच वाली मिट्टी थी गमले में, उसमें कोई भी जो है वो नहीं निकला, अंकुरन नहीं निकला, कोई पौधा नहीं निकला। और जबकि 1 इंच वाले में अंकुरन के साथ साथ अगले हफ्ते में क्या निकल आया, छोटा सा पौधा भी निकल आया, और वो हल्का हल्का बढ़ने लगा। और 8 इंच वाले में अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं था, ऐसा लगा कि उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है और ये वेस्ट हो गया है। और उसमें सब में इक्वलेंट उसमें खाद दिया जा रहा है, दोनों प्लांट्स में, दोनों गमलों में पानी भी दिया जा रहा है, बट जिसमें ज़्यादा है उसमें अभी तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ पौधा नहीं दिख रहा, कुछ अंकुरन नहीं दिख रहा। लेकिन जिसमें कम मिट्टी है उसमें अंकुरन दिखाया, उसमें जो है छोटी छोटा उसमें पत्ता भी निकल आया। और कुछ दिनों के बाद देखते 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 उसमें वो जो है पौधा जिसमें कम मिट्टी थी जिसमें निकला है, वो येलो पड़ गया, पीला हो गया, और पीला होते होते वो सूख गया, मुरझा गया, टूट गया, और बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस जो 8 इंची का था उसमें 1 महीने के बाद एक अंकुरन निकला, और उसमें से फिर छोटा सा पौधा निकला, पत्ता निकला, पत्ते के ऊपर एक छोटा सा टमाटर निकल आया, और वो बढ़ने लगा, धीरे 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 ग्रो करने लगा। लेकिन उसमें टाइम लगा, पेशेंस लगा, समय लगा, हर एक चीज़ की मेहनत भी लगी, उसमें भी मेहनत लगी थी। लेकिन जो काम जल्दीबाजी में होता है वो हमेशा नष्ट हो जाता है। हालेलुया। वो बीज तो अच्छा था, दोनों में बीज बराबर थे, लेकिन जो ज़रूरी नहीं कि जो जल्दी वाला था वो एक अच्छा फल लेकर नहीं आ पाया, जबकि जो बाद वाला था उसमें अच्छा फल आया, और वो सबके लिए जो है बेनिफिट निकला। तो जब हमारी लाइफ में समय लग रहा है, पेशेंस लग रहा है, तकलीफ़ें ज़्यादा आ रही हैं, तो हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो हमें इंतज़ार करना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना को करना है, तभी वो फल हम लेकर आ पाएंगे। अदरवाइज़ अब हमें देखना है कि हम किस टाइप के बीज हैं, पथरीली भूमि पे गिरे हुए हैं, रोड के किनारे पे गिरे हुए हैं, या फिर हम अच्छे फल लाने वाले बीज हैं। तो हमें जड़ को पकड़ना है, वचन को पकड़ना है, हमें उस बीज को नष्ट होने नहीं देना है ना। चिंताओं में, बीमारियों में हमें परमेश्वर के वचन को थाम के चलना है, प्रभु पे भरोसा रखना है। तो वचन कहता है कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना, तभी तेरे सारे काम सफल होंगे, और तू जो है एक अच्छा योद्धा ठहरेगा, है ना। तो हमें परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है, हमें वो बीज बनना जाके हम कई गुना फल लेकर आएँ दूसरों के जीवन में। तो प्रभु इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करे। अगर आप कमज़ोर हैं तो प्रार्थना करें, और ये बीज सबकी लाइफ में कई गुना बनने पाए, आप कई गुना फल लेकर आने पाओ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि परमेश्वर, प्रभु सबके जीवन में वचन पहुँच रहा है प्रभु, जहाँ जहाँ इस वीडियो के द्वारा कहीं और से भी पिता परमेश्वर कहीं पर भी वचन बोया गया है प्रभु, किसी के द्वारा भी किसी के जीवन में प्रभु वो स्थिर होने पाए प्रभु, कई गुना फल लेकर आने पाए, एक ज्योति उनके जीवन में अंधकार हटने पाए। पिता परमेश्वर दया करना प्रभु अपने बच्चों पे प्रभु जी। हाँ प्रभु, कोई दुष्ट उस बीज को चुराने ना पाए, नष्ट करने ना पाए। यीशु हम आपके नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष करे।